I won more than 5 major case competition during my 2 year of MBA और सिर्फ कैंपस विनर ही नहीं, सबका नेशनल विनर भी बना हूँ। केस कंपटीशन को कैसे अप्रोच करें, कहाँ से शुरू करें, प्राइमरी रिसर्च करें, सेकेंडरी रिसर्च करें, आपने क्या करा था, पीपीटी में क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं करूँगा, बट ये भी बताऊँगा कि बैक ऑफ द माइंड हमने सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करा, क्या चीज़ें फॉलो करी, हमारा माइंडसेट कैसा था, क्वेश्चंस को कैसे जो उन्होंने पूछा था उनको कैसे हमने डील करा, कहाँ से हमने डेटा गैदर करा, इन सभी का आंसर देने के लिए मैं ये फुल वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें सिर्फ पीपीटी ना दें, आप हमें बताएं कि आप अप्रोच भी कैसे करते हैं केस कॉम को। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं मॉन्डलेज के केस पे, जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको केस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉन्डलेज एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है स्नैकिंग इंडस्ट्री का और उसकी बहुत अच्छी सप्लाई चेन है अर्बन एरियाज़ में, बट दे वांट टू एक्सपैंड इन रूरल एरियाज़। और जो उनका चॉकलेट पोर्टफोलियो है वो 85% था, बट वो बिस्किट पोर्टफोलियो को भी थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते थे अपनी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को लेके। तो उनके 25 टोटल वेयर हाउसेज थे इंडिया में, 2700 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और उन्होंने 4 जोन्स में इसको बांट रखा था। इसने सीधा हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि फोरकास्ट करो डिमांड ग्रोथ की नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए फॉर चॉकलेट्स एज वेल एज बिस्किट्स। उसके बाद हम उनकी जो लॉजिस्टिक थी उस लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज़ करना था और हमें बताना था कि हम क्या क्या रूट टू मार्केट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ओमनी चैनल होता है, किस किस अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो भी हमसे उसी का थोड़ा सॉल्यूशन चाह रहे थे। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करना था हमें, उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ होता है मतलब कॉस्ट टू सर्व मीन्स इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक और एंड माइल डिलीवरी जो समझते हैं ना, मतलब जैसे वेयर हाउस से लास्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो उसकी भी वो लोग स्ट्रैटेजी हमसे चाह रहे थे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने जब चॉकलेट्स देखी होगी, मोस्ट ऑफ द चॉकलेट एक बॉक्स में होती है, दैट इज़ वेसिकुलर। तो उसके अंदर वो चॉकलेट सप्लाई करते हैं, कोल्ड सप्लाई चेन आ जाती है। नॉर्मली जो बाकी बिस्किट्स वगैरह होते हैं उसके लिए नॉर्मल भी चलती है, बट चॉकलेट्स के लिए कोल्ड सप्लाई चेन चलती है। मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, इनके लिए कोल्ड सप्लाई चेन होती है। और लास्ट पार्ट वो कह रहे थे सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। तो दे वांट अस टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन जो इको फ्रेंडली हो, मीन्स कार्बन फुटप्रिंट उनका कम हो जाए। फिर उन्होंने उनकी डिटेलिंग दे दी कि कितने उनके जो 25 वेयर हाउसेज है। उसके अलावा इन्होंने अपनी सेल्स बता दी कि आपको पता है टीटी होता है, मतलब जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, अदर्स, जो भी ट्रेडिंग मतलब जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, जो ओमनी चैनल्स होते हैं, ये उनके बारे में उन्होंने सेल्स दे दी। तो ये डेटा आपको बाद में यूज़ आएगा। उसके अलावा इन्होंने हमें वॉल्यूम वाइज स्प्लिट दे दी और साथ ही इन्होंने हमें बता दिया कि कॉस्ट ब्रेकडाउन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस्ट टू सर्व इनबाउंड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और अदर मीन्स जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और जो टोटल अदर एक्सपेंडिचर होता है। उसके अलावा इन लोगों ने हमसे 4-5 चीज़ डिमांड करी थी। तो इस ऐसे मैंने गो थ्रू कर लिया केस को और ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आप भी इसको पढ़ लेना। फिर अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। तो चलिए अब इसका डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। तो सबसे पहले हमने चॉकलेट की फोरकास्टिंग करी, पर फोरकास्टिंग करने से पहले अब हमें डेटा चाहिए था प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा नेट से अवेलेबल हो जाता, हमने काफ़ी सारे स्टैटिस्टा पे सर्च करा, कुछ ये आपके कॉलेज की मेल आईडी के थ्रू एक्सेस हो जाता है। कुछ और हमने बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह पढ़ी, जो न्यू रिपोर्ट्स आई थी चॉकलेट मार्केट की या स्नैकिंग इंडस्ट्री की, वो रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर हमें पता लगा कि प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे ही हम आगे जाके हमारा प्रोजेक्शन दे पाते। साथ ही हमें कुछ डिमांड ड्राइवर्स और चाहिए थे। डिमांड ड्राइवर्स मीन्स कि क्या ड्राइवर्स है जिसके थ्रू लोग चॉकलेट प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं आजकल, तो वो हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ देखते हुए चॉकलेट को प्रेफर करते हैं कि इस चॉकलेट में थोड़े अच्छे न्यूट्रिशन है, इसमें शुगर कम है, हम इसको ले लेते हैं। कुछ ये हो रहा है कि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ 5 रुपये की चॉकलेट खाते थे, 15 रुपये की खा रहे हैं। प्रीमियम ऑफरिंग की तरफ जा रहे हैं कि लोग अच्छी नई जैसे सिल्क या 150 या 180 रुपीज़ वाली की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो चॉकलेट प्रेफर करते हैं, उसमें नट्स होते हैं, उसमें कैशियोज होते हैं, तो वो वाली प्रेफर कर रहे हैं। तो हमें 4 डिमांड ड्राइवर्स की भी, मतलब नॉट 4, बट हमें डिमांड ड्राइवर्स हमने बहुत सारे फिगर आउट करे थे, लगभग 12 या 13 करे थे। फिर हमने उसको बकेट करा कि हम कौन से मेजर मतलब 4 बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं जिनमें वो सारे डिमांड ड्राइवर्स डालते हैं। तो हमने वैसे डिमांड ड्राइवर्स क्रिएट करे। फिर हमने उन सब डिमांड ड्राइवर्स को लेके और एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। ये आप लोगों को पता होगा कि रिग्रेशन मॉडल वगैरह हम कैसे बनाते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, बट हमने जो मॉडल यूज़ करा वो मल्टीपल रिग्रेशन था, क्योंकि उससे हमारी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी आ रही थी। जैसे 0.93 ये एक स्कोर बताता है, जैसे जैसे 1 के
क्लोज़र होता जाता है, दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है। और फॉर्चुनेटली जो हमने फोरकास्ट करी थी वो कुछ नियर अबाउट ही थी जो लिटरली इस चॉकलेट इंडस्ट्री में चल रही थी। ये सब हमने थोड़ा क्रॉस वैलिडेट करा था कि हमारे एलम से जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जब भी आप केस सॉल्व करें इस पॉइंट का भी ध्यान रखें। फिर हमने फोरकास्ट करते समय जो प्रोजेक्शन करे वो 3 में करे, मतलब अगर बहुत सही चीज़ चल रही है दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, तो हमारा प्रोजेक्शन ये होगा, पर्सिमिस्टिक और नॉर्मल, ये 3 टाइप के प्रोजेक्शन करे। ये आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ऑप्टिमिस्टिक, पर्सिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली 3 टाइप के हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो फिर हमने उसके प्रोजेक्शन करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक में हमारा 13% का CAGR था, वहीं हम पर्सिमिस्टिक की बात करते हैं तो 11% का CAGR था, और अगर हमारा मार्केट नॉर्मल चलता है तो 12% का CAGR था। तो ये हमने इनको प्रोजेक्ट करके बताया। सेम चीज़ हमने बिस्किट्स के लिए भी करी। उसमें हमने डिमांड ड्राइवर्स फाइंड आउट करे कि डिमांड ड्राइवर्स क्या क्या थे, कि जो अर्बन कंज्यूमर है वो विलिंग टू पे प्रीमियम, जैसे पैकेजिंग हो गई, बिस्किट्स के अंदर केशियो, नट्स वगैरह बहुत सारे आ गए, तो लोग उसके लिए पे करने को रेडी है। साथ ही जो रूरल एरियाज़ है उसमें कंजम्पशन 50% है बिस्किट का। देखो, अर्बन लोग होते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम ये खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, कुछ और खा ले। बट जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो सारा पैसा हुआ है वो बिस्किट्स, चॉकलेट्स इन्हीं में जाता है। तो हमने ग्राउंड रियलिटी में जाके थोड़ी रिसर्च करी थी और उसके बेसिस पे ये फिगर आउट करे थे। सेम यहाँ पे हमने डिमांड ड्राइवर्स फिगर आउट करे कि प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है। अगर 5 रुपये का बिस्किट 8 रुपये का हो गया तो लोग खाना पसंद नहीं करेंगे, कोई दूसरे ब्रांड का 5 रुपये के में ले लेंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन मींस, जैसे आप देखिए ब्रिटानिया का देखिए, ITC का डार्क फैंटेसी देखिए, इनमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं कि चॉकलेट्स अंदर की तरफ फिल अप हो रही है, शेप उसका चेंज हो रहा है, आपको मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। जो उनका नए इनोवेशन होकर चॉकलेट्स की अलग अलग वैरायटी आ रही है, तो वो बिस्किट्स की अलग अलग वैरायटी आ रही है, तो वो भी एक मेजर थिंग थी। ठीक है, तो हमने से 4 यहाँ पे भी डिमांड ड्राइवर्स बकेट करे अलग अलग, और यहाँ पे भी हमने प्रोजेक्शन करा। कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे अलग है। आप फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट पैरामीटर, पर यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी है वो और अच्छा आया, क्योंकि हमने जब ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें चेक करी और जो हमारे पास ऑलरेडी हमने थोड़े एलम से कनेक्ट करके देखा कि हमारा प्रोजेक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें चीज़ें आइडिया लगी कि हाँ ठीक है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर सेम यहाँ पे हमने इसके 3 क्राइटेरिया बना दिए कि जो आज की सेल है वो अगर ऑप्टिमिस्टिक वे में बढ़ी जैसा हम चाह रहे हैं या जैसा हम सोच रहे हैं, तो हमारा जो टोटल हमारा CAGR होगा वो 10 होगा बिस्किट्स में। वहीं अगर हमारा नॉर्मल हुआ तो वो हो जाएगा 7% का। और हमने सारा प्रोजेक्शन भी करके दिया। ये बैकएंड का डेटा है, ये हमने एक्सेल पे बहुत मेहनत करके बनाया था। मतलब हमारी टीम का अभिनीत था, वो थोड़ा इस मामले में एक्सपर्ट था, तो उसने हमें बताया। फिर हमने साथ ही मिलके चीज़ें फैक्टर एनालाइज करे और ये तैयार करा। अगला पार्ट आता है बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो भी ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, जो मेजर प्लेयर, माइनर प्लेयर, उन सब की बेंचमार्किंग करनी होती है कि वो क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या तरीके यूज़ करते हैं। तो हमने P&G, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, मार्स और जनरल मिल्स, इन सब के डेटा को एनालाइज करा। और ये डेटा हमने कलेक्ट कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कॉन्टैक्ट योर एलम्स, उनसे बात कीजिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी इंटर्नशिप करके आए तो इंटर्नशिप के सारे बंदों को कलेक्ट कीजिए कि इंटर्नशिप में तूने करा तो तूने क्या सीखा उस कंपनी में, वो कैसे यूज़ करते हैं, उनकी फिल रेट क्या होती है, फोरकास्टिंग के लिए टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी क्रूशियल नाउअडेज, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही आपका मार्जिन बढ़ेगा, और लॉजिस्टिक जितना अच्छा होगा उतना ही जल्दी आप फुलफिल कर पाएंगे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में तुरंत पहुंचा पाएंगे। और फिर हमने सारे के सारे जितने अलग अलग पैरामीटर्स थे उनके बेसिस पे इनसाइट डेवलप की। जैसे अब बात करते हैं हम कॉस्ट टू सर्व की। तो कॉस्ट टू सर्व एक मेजर पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी का। ये जितनी कम होगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन में भी ये स्पेसिफिकली बोला था कॉस्ट टू सर्व के लिए। तो हमने कॉस्ट टू सर्व को 3 पार्ट्स में बांटा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट टू सर्व कि इनिशियल लेवल पे जब हमारा वेयर हाउस से वो चीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जा रहा है। दूसरा, लास्ट माइल डिलीवरी, हम कैसे लास्ट माइल डिलीवरी को कवर कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। और थर्ड, कि रूरल एरिया में हमें पेनिट्रेशन करना है, तो पेनिट्रेशन कर रहे हैं और वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए, कॉस्ट कम लगनी चाहिए, और जितना हमसे पॉसिबल हो पाए हम उसको इको फ्रेंडली रखें, क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी का इंडिपेंडेंट पैरामीटर दिया था।
तो सबसे पहले जो हमने हमारा आइडिया दिया जो उनको बहुत अच्छा लगा वो डुअल टेम्परेचर कंपार्टमेंट की, यानी एक ही ट्रक के अंदर चॉकलेट और बिस्किट दोनों जाएगी। अगर चॉकलेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो कंपार्टमेंट बढ़ जाएगा, बिस्किट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बिस्किट का कंपार्टमेंट बढ़ जाएगा, पर दोनों टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज वाला भी और नॉर्मल टेम्परेचर भी। सेकंड जो हमने सॉल्यूशन दिया वो क्रॉस डॉकिंग। आपको पता है क्रॉस डॉकिंग क्या होती है, बड़ा सा ट्रक आता है उसमें से छोटे छोटे ट्रक्स में सामान चले जाते हैं, लेबर कॉस्ट कम होती है, हैंडलिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, साथ ही हमारा जो वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। थर्ड सॉल्यूशन रूट ऑप्टिमाइजेशन। रूट ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आजकल कंपनीज काम में ले रही है, क्योंकि उनको सेम अगर किसी दुकान पे जाना है बिस्किट चॉकलेट सर्व करने, कन्फेक्शनरी और कुछ भी सर्व करने, तो बार बार राउंड्स ना काटने पड़े, वो एक ही बार में ऐसे रूट को ऑप्टिमाइज़ करे और ऐसे डे को सेलेक्ट करे कि सारे सामान एक साथ डिलीवर हो जाए। साथ ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10 शॉप है तो किस शॉप को कैसे कैसे कवर करे, दैट इज़ रूट ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड थिंग, लास्ट माइल डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉस्ट इनकड़ होती है। तो इसमें जो हमने सॉल्यूशन दिया, फर्स्ट जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो है फोरकास्टिंग वाला। तो फोरकास्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एग्जैक्ट फोरकास्टिंग कर पाएंगे तो उसकी वजह से हमारा वेस्टेज कम होगा, हमारा टोटल जो इन्वेंट्री है उसको भी हम सही मैनेज कर पाएंगे, वेयर हाउस में जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग रख पाएंगे, डिलीवरी भी हम टाइम पे कर पाएंगे। इन्वेंट्री ही एक मेजर रोल है जो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट को कंज्यूम करती है। तो इन्वेंट्री अगर फोरकास्ट सही होगी, इन्वेंट्री सही होगी तो बाकी चीज़ें भी मैनेज हो जाएगी। पैरेलली हमने एक सॉल्यूशन और दिया कि आप माइक्रो हब्स को ऑटोमेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि मैनुअल इंटरवेंशन कम रखो और ऑटोमेटेड चीज़ें हो, मतलब आ रहा है आइटम तो ऑटोमेटिकली वो प्लेस हो जाए और जब उसको डिलीवरी का टाइम आए तो ऑटोमेटिक वहाँ से निकल के आ जाए। ये बहुत सारी आजकल लोग काम में ले रहे हैं ऑटोमेटेड वेयर हाउस। इससे कॉस्ट भी कम होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और टाइम टू सर्व भी रिड्यूस हो जाता है। थर्ड सॉल्यूशन दिया वो 3PL लॉजिस्टिक का दिया। 2PL 3PL 4PL आपको पता होगा। लॉजिस्टिक 3PL में वो डिसीजन भी खुद लेते हैं, साथ ही ट्रक्स वगैरह भी खुद मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन की वजह से कॉस्ट भी सेव हो रही थी और ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग था, तो हमने इसको 3PL में कन्वर्ट करने की एडवाइस दी। अब लास्ट पार्ट आता है रूरल एरियाज़। तो वो लोग रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट करना, मतलब मॉडलेज रूरल एरिया में पेनिट्रेट करना पड़ता है, पर वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वहाँ पे लाइट चली जाती है, लाइट चली जाएगी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, और लाइट चली जाएगी तो हम वेसी कूलर वगैरह यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो हमने सॉल्यूशन दिया कि आप सोलर पावर फ्रीज़र यूज़ कीजिए। आप इस सोलर पावर फ्रीज़र में होता है कि जो लाइट आती है वो सोलर से आती है और हमारा जो फ्रीज़र है वो काफ़ी टाइम तक उसको कूल करके रख सकता है अगर हमारी लाइट कट भी हो जाती है। पर इसमें भी हमने एक एड ऑन चीज़ कर दी कि जितनी लाइट है, जितनी जनरेट हो पा रही है, उसमें भी अगर हम स्मार्ट लाइनिंग और इंसुलेशन को अच्छा रखेंगे तो जो 2 घंटे लाइट जाने के बाद चीज़ें चल पा रही है वो 4 घंटे चलेगी। तो ये एक एड ऑन जो हमने दिया ना, ये जजेस को बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट था। इसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी पे। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी हमने 5 साल की बना के दी। 25, 26, 27 ये हमने एक फर्स्ट फेज़ रखा, 28, 29, 30 हमने सेकंड फेज़ रखा। इसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग में जो हमने बताया था फोरकास्टिंग करनी है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, जो आपका माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर था उनको थोड़ा ऑटोमेशन करना है, तो ये हमने फर्स्ट फेज़ में रखा। और सेकंड फेज़ में पूरा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रखा कि आप जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी होगी, फर्स्ट आप प्लान कीजिए 2-3 साल में कैसे कैसे होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या कर सकते हैं, और सेकंड फेज़ में आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे फेज़ वाइज बता भी रखा है और एक्सप्लेन भी करा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो होता है टेक्नोलॉजी का और हम कैसे इनोवेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक उनकी स्पेसिफिक डिमांड थी, तो इसमें हमने मल्टीपल सॉल्यूशन दिए। जैसे पहला सॉल्यूशन दिया कि हम एनर्जी कंजम्पशन को कम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक पूरा प्रोटोटाइप, 4-5 रिसर्च पेपर पढ़े, उसमें से एक प्रोटोटाइप को हमने थोड़ा बहुत डिज़ाइन करा और उसके प्रोटोटाइप को हमने यहाँ पे बताया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही हमने हीट एक्सपोजर की बात करी। जो आपने देखा होगा कभी जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एक होता है विंड कर्टेन, कि आप वहाँ पे एक जो कर्टेन से वहाँ पे हवा आती रहती है तो वो अंदर की ठंडी हवा को बाहर जाने नहीं देता। सेम चीज़ हमने यहाँ पे बोली कि हीट एक्सपोजर को आप कम कैसे कर सकते हो अपनी कोल्ड स्टोरेज में, कि आप वहाँ पे कर्टेन्स लगाइए, या फिर आप जब क्रॉस डॉकिंग जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब क्रॉस डॉकिंग होती है उस केस में भी ओपन स्पेस होता है, तो उसको भी आप ट्रक के पार्ट को थोड़ा अंदर ले जाके क्रॉस डॉक कर सकते हैं, ताकि हमारी जो हीट एक्सपोजर है वो कम हो जाए। वो कम होगा तो इनडायरेक्टली हमारा AC को कम वर्क करना पड़ेगा और इको फ्रेंडली चीज़ हो जाएगी।
जो हमने थर्ड चीज़ बताई वो ये बताई, आपने देखा होगा बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह या कुछ दूध की कभी कभी आपके वहाँ पे गाड़ी आती है तो उसका जो गेट होता है वो टूटा हुआ होता है, लोग ऐसे धक्का देके पुश कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या ब्रोकन डोर हो जाता है, तो वहाँ से लीकेज शुरू हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन दिया, और कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये जो ठंडी गाड़ियाँ होती है वो रोज़ रोज़ क्लीन नहीं होती है। अगर ये हमने थोड़ी रिसर्च करी थी, हमने पता करा था, नॉट एलम बट ये हमने पता करा था कहीं जो कोल्ड स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड चेन सप्लाई चेन, वहाँ के एक बंदे का कॉन्टैक्ट निकाल के हमने वहाँ से प्रॉब्लम फिगर आउट करी और उसके सॉल्यूशंस दिए। फूड डैमेज भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि फूड डैमेज को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल हम मोस्टली फॉलो करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है लॉजिस्टिक में ही कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती है, तो इसलिए हम, और जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टेम्परेचर जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कुछ हीट इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए हमने बोला कि आप पहले ही प्री कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, यानी ट्रक को आप सामान रखने के बाद मत भरिए, पहले से उसको कूल कीजिए और डायरेक्ट शिपमेंट लोड कीजिए। अगला पार्ट ये विसी कूलर के ऑल्टरनेटिव्स है जो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल इनिशिएटिव की। सस्टेनेबल इनिशिएटिव उन्होंने खुद एक अलग स्पेसिफिक पॉइंट बड़ा सा बना के दिया था, तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना था। और नाउ सस्टेनेबिलिटी इज ऑन ए बूम साइड, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें हर चीज़ जो भी यूज़ करनी है वो इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। तो जैसे हमने पहला दिया कि आप ट्रांसपोर्टेशन का मतलब डायरेक्ट जो एमिशन होते हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बोला इलेक्ट्रिक कार्गो यूज़ कीजिए, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने हमारा एक एज यहाँ पे क्या था कि हमने जो सॉल्यूशन दिए साथ ही हमने बताया कि आप किस कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, किसके साथ अपने आप को एसोसिएट करें, रिलेट कीजिए, कनेक्शन बनाइए उनसे और उनके साथ मतलब टाई अप करके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए उन लोगों के सॉल्यूशन। तो ये हमें एक एज मिला। जैसे हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो आपके वेयर हाउसेज है आपको उनको क्लीन करना पड़ता होगा, तो वहाँ पे आपको वाटर वेस्टेज होता है, तो वाटर भी एक सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से हमने उनको बताया कि एक जो टेक्नोलॉजी आई है उससे आप मिनिमम वाटर मतलब वेस्ट करते हुए आप आपके वेयर हाउस को क्लीन कर सकते हैं। आप लॉजिस्टिक जो काम में ले रहे हैं उसको रिवर्स लॉजिस्टिक, मतलब जो पैकेजिंग आप डिलीवर कर रहे हैं उसको आप वापस कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए भी एक कंपनी है जो डेडिकेटेड रिवर्स लॉजिस्टिक पे काम करती है, तो आप उनके साथ इंटीग्रेट कीजिए। फिर मॉन्डलेज है, मॉन्डलेज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किस जगह होती है, वेयर हाउस में होती है। वेयर हाउस मोस्टली वेयर हाउस में बहुत जगह एनर्जी कंज्यूम होती है, स्टोरेज, कूलिंग, उसके अलावा उसको एक्टिविटी रन करने के लिए। और आज जब हम सॉल्यूशन दे ही रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कीजिए, तो उसको चार्ज कहाँ पे होगा, वेयर हाउस में होगा जब वो खड़ा होगा। तो इसलिए हमने बोला कि वेयर हाउस को आप फुली इसको सस्टेनेबल बनाइए, सोलर एनर्जी के साथ इंटीग्रेट कीजिए। तो हमने शायद इसमें स्विज़लॉन कंपनी के बारे में बताया था, वो इस पर काम करती है। और पूरा मैंने स्विज़लॉन के बारे में पहले मैं स्टॉक देखता था, तो मैंने देखा था कंपनी क्या क्या करती है, तो वहाँ से हमें ये आइडिया है और इसको भी हमने इनको प्रेजेंट करा। साथ ही जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर बनाएंगे ना, तो माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर से हमारी लॉजिस्टिक में जो रन टाइम होगा वो तो कम होगा ही होगा, साथ में किलोमीटर्स भी कम हो जाएंगे। हाई डिमांड वाले एरिया में आप सेंट्रलाइज एक माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर बनाइए। तो ये जो कुछ हमने आइडियाज़ दिए थे ये उनको लिटरली पसंद आए। उसके बाद हमने इनका जितने भी सॉल्यूशन दिए थे उसकी जो मेजर प्लेयर है और कंपनीज है जो किसके साथ टाई अप कर रही है, तो उसके भी हमने यहाँ पे बता दिया कि आप किसके साथ टाई अप करेंगे, कितना कॉस्ट कम होगा। ये कॉस्ट हमने रफ स्टीमेट ही करा था, मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं था, बट हमने फिर भी रफ स्टीमेट इतना भी ज़्यादा नहीं करा, मतलब इतना भी वेरिएशन नहीं लेके आए कि 100% वेरिएशन हो जाए। 20-30% वेरिएशन होता है आपकी कॉस्ट में, तो कंपनी एक्सेप्ट करती है क्योंकि उनको भी पता है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने जो लास्ट पार्ट था सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव का, वो था पैकेजिंग का। तो हमने पैकेजिंग के भी अलग अलग सॉल्यूशन दिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था एग्री बेस, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉसिल फ्यूल से आती है, फिर फॉसिल फ्यूल से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली काफ़ी मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो हमने उसकी 6-7 हमने स्टेप्स में बताया कि जैसे आप पहले एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके थ्रू पैकेजिंग कर सकते हैं। और ये जो इमेज जनरेट करी थी ये हमने मतलब ChatGPT से ही करी थी, बट हमने उनको मतलब हमारी जो माइंड में चल रहा था वैसे हमने उनको मतलब उसको प्रॉम्प्ट दिया कि हमें इस वे में पैकेजिंग चाहिए। और एडिशनली कुछ हमारे जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो हमने उनसे कोऑर्डिनेट करा कि आप कैसे वेस्ट कर सकते हैं। या जैसे राइस पेपर की पैकेजिंग भी आती है, जिसमें पैकेजिंग ऐसे होती है, फर्स्ट लेयर को ओपन करो और वो जो पैकेजिंग है वो आपके चॉकलेट को रखेगी, अच्छा भी रखेगी, साथ ही आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो पैकेजिंग को। तो हमने कई सारी मतलब ईटेबल्स, एडिबल्स हमने पैकेजिंग का ऑप्शन दिया। हमने ये भी बताया आपको कि
हमने मतलब सॉल्यूशन में एक चीज़ ये भी प्रेजेंट करी कि जो प्रैक्टिस होती है सोर्सिंग की किसी भी चीज़ को, वो शुड बी एथिकल। क्योंकि ऐसा होता है कि जो लेबर होते हैं या फिर जो आपके फार्मर्स होते हैं, आप उनसे कुछ भी चीज़ बाय करते हो ना, तो आप उनको है ना मतलब एक्सप्लॉइट मत करो कि ये तुम हमें इतना मतलब 16 रुपीज़ 17 रुपीज़ पर केजी चाहिए, पर हम आपको 12 ही देंगे क्योंकि हम तुमसे बल्क में ख़रीद रहे हैं। तो ये जब हमने ये आइडिया प्रेजेंट कराया ना, तो लिटरली जो जज थी एक मैम वहाँ पे, वो बोली कि एथिकल सोर्सिंग वाला जो तुमने पॉइंट बोला ना, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई डोंट नो मतलब क्या क्लिक करा, हमने ये सॉल्यूशन में डाला और वहाँ पे जज को ये स्पेसिफिकली पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि मॉन्डलेज एथिकल सोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। वो चाहती है कि एनवायरनमेंट कि वो जो फार्मर्स है उनको भी सपोर्ट करती है। हम जो भी उनसे चॉकलेट बनाने के लिए ऑयल्स वगैरह यूज़ होते हैं या सीड्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं और डायरेक्टली फार्मर से लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सब हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट करा। और तो इसके बाद हमारा फिर थोड़ा Q&A हुआ, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि आपने ये सब डेटा कहाँ से लिया और आपका क्या पर्सपेक्टिव है चॉकलेट इंडस्ट्री और इन सब को लेके। तो हमने उसके काफ़ी सही आंसर करे मतलब, और उनको हमारे आंसर भी अच्छे लगे। और हमारी पीपीटी में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग थी ना कि हमसे और ज़्यादा क्वेश्चन उन लोगों ने पुटअप नहीं करे। तो फिर Q&A के फिर हमने बैकएंड पे ये आपको पीछे की साइड सारा डेटा हमने डाल ही रखा था हमारे इनको सपोर्ट करने के लिए, जो भी उन्होंने हमसे पूछा। सो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि केस कैसे अप्रोच करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च क्यों ज़रूरी है, बैकएंड पे आपको सारे डेटा के सोर्सेज रखने ज़रूरी होते हैं कि आपने कहाँ से कलेक्ट करा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियली केस करते हैं और वो जीतते नहीं हैं, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। मैं जितने भी केसेस जीता सबकी एक एक वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा, बताऊंगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी उसमें। अगर वो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी था, सप्लाई चेन का था, रूट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, या ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स का केस था, उन सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए। बाकी ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कीजिए। और मैं पूरी ये सीरीज़ बनाऊंगा, हर केस को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड और बहुत केस जीतिए। केस आपकी लाइफ चेंज कर देगा।